हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घातांक क्या होता है, घात क्या होती है, घात अथवा घातांक क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं और इनके जो 6 फार्मूले हैं बढ़िया से वो मैं आपको बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि घात अथवा घातांक का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो जिस संख्या के ऊपर जो घात है उस संख्या का उतनी बार गुणा। घात का सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊँ, जैसे अगर कोई संख्या a है उसके ऊपर अगर n घात लगी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि संख्या का n बार गुणा, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करते हुए n बार गुणा। अब हम अगर संख्यात्मक कोई प्रश्न लें तो जैसे अगर 5 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 का 3 बार गुणा, ना कि 5 से 3 का गुणा। ठीक है, तो 5 गुणे 5 3 बार गुणा हो गया। इसी तरीके से अगर 10 की घात 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 का 5 बार गुणा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जिस संख्या का घात जितना होता है हमें उस संख्या का उतनी बार गुणा करना होता है। अब अगर कोई घात जो है भिन्नात्मक घात से 1 की घात 1/2, तो अब हम इस संख्या का 1/2 बार गुणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जिस संख्या का जो पूर्णांक घात होता है उसका उतनी बार हम गुणा करते हैं, क्योंकि ये जो 5 है ये पूर्णांक है, ये 3 भी पूर्णांक है। अब जैसे अगर हम बात करें कि 1/2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का 3 बार गुणा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। इस तरीके से घात का मतलब होता है। अब हम चलते हैं घातांक के नियम जानते हैं कौन कौन से हैं और हर घातांक के नियम पे हम आपको उदाहरण लेकर समझाएंगे। जैसे पहला नियम ये होता है घातांक का कि यदि किसी भी संख्या की पावर 0 है, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है हमेशा, चाहे जो भी संख्या हो, जैसे चाहे कितनी बड़ी, जैसे अगर 1000 है उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 1/2 है तो उसकी पावर अगर 0 है तो कितना होगा, उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 5 है उसका पावर 0 होगा तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 है तो वह संख्या कितनी होगी, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये पहला नियम था कि घातांक में किसी भी संख्या का मान, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात होती है तो उस संख्या का मान कितना होता है, 1। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात है तो उसका मान 1 में हो जाता है, यानी कि पलट जाता है। जैसे अगर हम आपको कोई धन संख्या लेकर दिखाएं, जैसे 5 की पावर -3 है तो इसका मान हो जाएगा 1/5 की घात 3। ठीक है, यानी कि जो ये ऋण में घात थी ये धन में हो जाएगी और ये उल्टा हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। जैसे अगर हम माने कि 1/2 की घात -2 है तो क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे 1/2 की घात 2। ठीक है, अब ये ऊपर होके चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 2। ठीक है, बराबर 4 इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम कहें कि 15 की घात -7 तो ये बराबर कितने का होगा, 1/15 की घात 7। यानी कि अगर घात ऋणात्मक होती है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को पलट देते हैं, यानी कि 1 के बटे में कर देते हैं और जितनी घात ऋणात्मक थी उतनी ही घात हम धनात्मक में लिख देते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक बार हम और समझ लेते हैं कि घातांक में अगर घात जैसे मान लेते हैं 3 की घात भिन्नात्मक लिखी हुई तो हम क्या करते हैं, तो देखिए रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब होता है रूट। इसको आप जानिए कि इसको हम कहते हैं रूट, अंडर रूट। ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब अगर ऐसे आता है 3 तो इसका मतलब होता है 1/3 घात। ठीक है, घात 1/3। जैसे किसी संख्या के ऊपर लग गया √16 तो इसका मतलब क्या होगा, 16 की पावर 1/2। ठीक है, अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसे लग गया 3/16, ऐसे लग गया तो इसका मतलब होता है 16 की पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लेके लग गया ऐसे किसी संख्या के ऊपर तो इसका मतलब हो जाएगा 16 की घात 1/4। जो भी संख्या रहेगी उसकी घात इतना बटा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये तो है और 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तो 1/3 हम मान लेते हैं, छोटा सा 3 लिखा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा नियम हम देखते हैं। तो हमारा अगला नियम है कि अगर आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो जब उन संख्याओं का गुणा होता है तो आधार के ऊपर जो घात होती है उनका योग हो जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 की घात 6 है और क्योंकि आधार समान ही होने चाहिए तो इसको हम आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। 3 की घात 5 है
तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आधार को एक बार लिखेंगे और घात को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, गुणा नहीं करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की घात 11। आप इसको हल करके देखेंगे, इसको हल करके देखेंगे, दोनों का मान सेम ही आएगा। जैसे एक भिन्न में ले लेते हैं, जैसे 4 की घात 1/2 है और गुणा हुआ है, सॉरी ये गुणा हुआ है 4 की घात 1/5 से, तो क्या होगा, आधार को हम एक बार लिखेंगे और जो भी हमारी घात है उसको हम जोड़ लेंगे, 1/2 धन 1/5 हल कर लेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2, ये हो जाएगा 4 की घात 7/10। आपको समझ में आया? इस तरीके से हम करते हैं इसको। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर 9 है धन गुणे और 3 की पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9 7 16। यानी कि अगर आधार, एक बात ध्यान रखें, आधार समान होंगे तभी यही नियम लगेंगे। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। समान सा नियम याद रखें कि आधार समान होने पर घातें जो हैं जुड़ जाती हैं जब उनका गुणा होता है, ठीक है। अब दूसरा नियम हम देख लेते हैं, अगर आधार समान हो तो भाग होने में क्या करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2 की पावर 5 है भागे 3 की पावर, सॉरी 2 ही रहे क्योंकि आधार समान होने चाहिए, 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 - 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर 2, ठीक है। इस तरीके से अगर भिन्न में लिखा गया है, जैसे 5 की पावर 3 है बटा 5 की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 - 2 हो जाएगा, क्योंकि आधार को एक बार हम लिखते हैं, बाकी भाग है तो घात, आधार समान है और घात घट जाएंगी, तो 5 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद हम चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या है कि अगर ऐसी संख्या लिखी हो जैसे कि 5 की पावर 2 और उसकी पावर होल का पावर जो होता है 3 हो, तो क्या होता है, तो देखिए आधार वही रहेगा और जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। 2 × 3 = कितना हो जाएगा, 5 पावर 6, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से आपको कहीं भी लिखा मिले, जैसे 6 की पावर 3 और पूरे की घात 5, तो कितना हो जाएगा, आधार वही रहेगा और घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 5 × 15। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट नियम देखते हैं। अगर इस तरीके से लिखा गया है, जैसे 6 की पावर 2 सही 2/5, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर बटा 1/5। किस नियम से, अभी ऊपर हमने ये वाला नियम आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 1/5 को हमने क्या बताया था, 1/5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब एक तरीका और भी है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 6 इसको अंदर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं ऐसे, और 1/5 को हमने बताया कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और सबका पावर स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया। इस तरीके से हमने आपको घातांक के 6 नियम बताए हैं कि किस तरीके से आप घातांक के नियमों को यूज करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।